गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने लीनियर इनक्वालिटीज को सोल्व करना सीखा है विद रैशनल नंबर्स। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है, कुछ आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ये क्या है? मॉडुलस फंक्शन। जो रिजल्ट्स हैं आज हम मॉडुलस फंक्शन पे रीड करेंगे। मॉडुलस फंक्शन आपने सेकंड चैप्टर में रीड किया हुआ है। अब उसकी जो वैल्यूज हैं इनइक्वालिटीज के थ्रू कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, आज के लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या रहेगी? दिस इज इक्वल टू x if x is greater than equal to 0 and minus f if x is less than 0। आपको पता है नंबर लाइन से भी आप चेक कर सकते हो। नेगेटिव जब होता है तो क्या देगा? नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी रहेगी, तो उसको क्या काउंट करोगे? x इज नेगेटिव। देन कब? जब आपका x लेस देन 0 है, यानी कि इस पोर्शन में x की सारी वैल्यू नेगेटिव मिलेंगी और यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। इन्हीं दोनों केसेस को ज्वाइंट किया गया है। जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ से वैल्यू मिलेगी, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है रैंडमली, हम उसको नेमिंग दे देते हैं a। तो x क्या है आपका? बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? x इज लेस देन a। x आपका 1 है, फिर 1 से 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और सारे के सारे नंबर क्या है? इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसलिए x क्या आ जाएगा? लेस देन a। और सिमिलरली इस केस में क्या रहेगा? -1 -2 -3, तो नंबर क्या है? छोटे होते जा रहे हैं, तो इस केस के लिए क्या लिखोगे? x इज ग्रेटर देन -a। यहाँ पे क्या लिखोगे? x इज ग्रेटर देन -a। ओके, अब इन दोनों के लिए क्या लिखोगे? सॉल्यूशन सेट अगर आप निकालते हो तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन सेट आएगा? x कहाँ पे लाई कर रहा है? x इज लाइज बिटवीन -a to 0, और यहाँ से x किसके बीच में लाई कर रहा है? x इज ग्रेटर देन टू 0 एंड लेस देन ए। तो इन दोनों को ही ज्वाइंट करके अगर आप यहां से देखोगे, 0 दोनों में कॉमन आ रही है, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा? -a से आपका a तक का आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये क्या है? आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, यानी कि x नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका लाई कर रहा है, -a से a तक लाई कर रहा है। इसीलिए मॉडुलस फंक्शन को हम लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर इनइक्वालिटी वो नंबर इटसेल्फ सेट के अंदर आ रहा है, सॉल्यूशन सेट के अंदर आ रहा है, तो दोनों की साइड क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा, या नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। ओके, तो दोनों इनइक्वालिटी ऐसे ही सोल्व होंगी। उसके बाद देखिए आपका क्या रहेगा? थर्ड देखिए, x माइनस ए लेस देन आर, यानी कि मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन आर दिया गया है। और ये जो डबल एरो है, इसका मतलब क्या होगा? इफ एंड ओनली बोलते हैं इसको। रिजल्ट आपका मोड ऑफ x लेस देन ए दे रखा है तो ये होल्ड करेगा, अगर ये दे रखा है तो अपोजिटली ये होल्ड करेगा। ओके, इसलिए इन डबल एरो को यूज किया गया है। अब देखिए थर्ड के अंदर क्या रहेगा? मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन आर, तो इसको मतलब क्या है? x के अंदर कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ से सबसे पहले x माइनस ए के मोड पे हम यही वाली इनइक्वालिटी लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या है? x ऑफ माइनस ए किसके बीच में लाई कर रहा है? -r से r के बीच में। अब देखो ये क्या है? प्रीवियस लेक्चर का काम जो आपने इनइक्वालिटी सोल्व की है, यहाँ से हमें सिर्फ x चाहिए, तो क्या करेंगे? दोनों साइड a को ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी a को ऐड कर दिया आपने, यहाँ पे भी a को ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी आपने a को ऐड कर दिया। सो ये फैक्टर a माइनस ए क्या बना देगा? 0। सो वी गेट a माइनस आर लेस देन x आर प्लस ए, यानी कि x किसके बीच में लाई कर रहा है? a माइनस आर और r प्लस ए के बीच में लाई कर रहा है। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। सिमिलरली इक्वालिटी अगर आ जाती है तो इक्वल में भी सिर्फ चेंज क्या होगा? इक्वालिटी लग जाएगी, रिजल्ट वही रहेगा। अब देखिए अगर ग्रेटर देन दे रखा है, मोड ऑफ x माइनस ए ग्रेटर देन आर है, तब क्या यूज करोगे? सेम तरीके से पहले क्या लिखोगे? x माइनस ए लाइज करेगा माइनस आर और r के बीच में। x माइनस ए लेस देन इक्वल टू हो सकता है r से, और x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है r से। इस माइनस के लिए हमने इसके हेल्प से हमने इसको चेंज किया है। आपको पता है इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? नेगेटिव के साथ चेंज हो जाती है। सो x लेस देन इक्वल टू r प्लस ए, और यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाएगा? r प्लस ए। सिमिलरली इन जब आपकी इक्वल नहीं है तब यूज कर सकते हो। तो इन्हीं के बेस पे आपने आज क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए आपका फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है? मोड ऑफ x इज लेस देन 5। तो यहाँ से क्या करोगे? डायरेक्ट इनइक्वालिटी 1 मार्क्स में आ जाता है, MCQ आ जाता है, तो आपको रिजल्ट्स पता है, रिजल्ट्स यूज करके आप बता सकते हो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। लेकिन सॉल्यूशन है जो आप कैसे इसका देखेंगे। ओके,
तो इसको कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो? सबसे पहले क्या है, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन रहेगी, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और आपका x लेस देन 0 है तो कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो सबसे पहला केस क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, 0 की वैल्यू 0 1 2 3, बाउंड कहाँ तक कर दिया, 5 तक। तो इसका मतलब इस केस के लिए सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5 के साथ इनइक्वालिटी इक्वल नहीं है, तो इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल नहीं है, इसका मतलब 5 वैल्यू नहीं हो सकती। सो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या लाइज करेगा आपका, सो मोड ऑफ x क्या हो जाएगा, x, और साथ के साथ क्या क्या केसेस हैं, x इक्वल टू 0 होगा और x ग्रेटर देन 0, यानी कि कहाँ तक, 5 तक। सो x क्या रहेगा, 5 तक है, 0 1 2 3 4, और सारे के सारे 5 से क्या है, छोटे हैं, तो क्या क्या वैल्यू होंगी, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 5। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन 5। तो सॉल्यूशन सेट के अंदर अगर देखते हो 0 1 2 3 एंड 4 होंगी। ओके, अब देखिए जब आपका x लेस देन 0 हो रहा है तब क्या सॉल्यूशन निकालोगे, सेकंड केस क्या बनेगा आपका, x इज लेस देन 0, तब क्या रहेगा, इसका मतलब क्या है, मोड ऑफ x की डेफिनेशन क्या होगी, माइनस एक्स। डेफिनेशन आपको पता है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0। तो इसीलिए मोड ऑफ x को हमने x लिया है, यहाँ पे मोड ऑफ x को आप माइनस x लोगे। तो इसका मतलब क्या है, माइनस एक्स क्या होगा, लेस देन 5 हो जाएगा। यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज कीजिए, -1 से ऑपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इनइक्वालिटी लेस देन की इनइक्वालिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव क्वांटिटी ऑपरेट होते ही ग्रेटर देन में। सो एक्स इज ग्रेटर देन -5। इस स्टेप में हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय -1, ऑन बोथ साइड बाय -1। और आपको पता है दिस इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, सो नेगेटिव क्वांटिटी से जो आपकी इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है, x इज ग्रेटर देन -5। नंबर लाइन से आप इसको सोच सकते हो, तो क्या रहेगा, देखिए 0 1 2 3 -2 -1 -4 -5, दिस इज 1 2 3 अप टू 4। तो यहाँ से देखिए क्या दे रखा है, x इज ग्रेटर देन -5, तो -5 से बड़े ये रहेंगे सारे, तो इसका मतलब नंबर क्या आ जाएगा आपका, x इज -4 -3 -2 -1, ये नंबर रहेंगे, x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -5। तो इस डेफिनेशन से मोड ऑफ x इज इक्वल टू -x से x इज लेस देन 0 से ये रिलेशन मिल जाता है, x इज ग्रेटर देन 0 से ये रिलेशन मिल जाता है। दोनों को कंबाइन करके क्या आ जाएगा आपका, x कहाँ पे लाई कर रहा है, -5 से 5 के बीच में आपका लाई कर रहा है। ओके, -5x टू 0 0 टू 5, तो दोनों को ज्वाइंट करोगे तो -5 से 5 के बीच में आपका x लाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या है, मोड ऑफ x ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 है, देन इनइक्वालिटी क्या हो जाएंगी, यहाँ से रिजल्ट आपका क्या है, मोड ऑफ x ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 के लिए आप अलग अलग निकाल लोगे, अलग अलग सॉल्यूशन सेट मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, सोल्व 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। तो ये आपको पता लग ही गया होगा, कंपेयर करोगे जब x - a लेस देन इक्वल टू r, प्रॉपर्टी डायरेक्ट ऑपरेट कर दीजिए, क्या कहती है प्रॉपर्टी, -1/2 लेस देन इक्वल टू 3x - 2 एंड 1/2। तो यहाँ से जैसे ही ये आपने क्या मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज कर दी है, या फिर यूं कह लो मॉडुलस फंक्शन की आपने डेफिनेशन यूज करती है, मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1/2, तो किसके बीच में लाई करेगा, -1/2 से 1/2 के बीच में। अब आपको सिर्फ x के लिए सॉल्यूशन ढूंढना है, तो इनइक्वालिटी की कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, तीनों साइड क्या करेंगे हम 2 ऐड कर देंगे, थ्रू आउट टू ऐड करने पर क्या आ जाएगा 3x, 2 - 2 क्या देगा 0 लेस देन 1/2। तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा 3/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5/2। ये आपकी वैल्यू आ रही है 3x के लिए। हमें किसको सोल्व करना है, सिर्फ x के लिए सोल्व करना है। तो दोनों साइड क्या करोगे, यहाँ से अब थ्रू आउट 3 से डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3 वी गेट 3/2 इंटू 3 लेस देन 3x/3 लेस देन 5/2 इंटू 3, ये क्या देगा आपको यहाँ से 1/2 लेस देन इक्वल टू 3
एक्स और ये क्या देगा 5/6। इसका मतलब क्या है, एक्स किस के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, एक्स किस किस के बीच में लाई कर रहा है 1/2, दोनों वैल्यू भी इंक्लूड है, यानी कि 1/2 भी एक्स के लिए सॉल्यूशन है, 5/6 भी इसके लिए सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब आप इंटरवल की फॉर्म में अगर दिखाना चाहते हो तो ये क्या बन जाएगा, एक क्लोज इंटरवल बनेगा, कहाँ से कहाँ तक 1/2 से 5/6। इसको आप नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या वैल्यू होगी 0.5, ये क्या वैल्यू होगी 1 पॉइंट समथिंग, तो 0.5 से 1 पॉइंट समथिंग तक आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, मोड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है तब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, तो निकालिए। यहाँ से कैसे सोल्व करोगे, -3 से x माइनस 1 कहाँ लाई कर रहा है, -3 से 3 के बीच में, सिंप्लीफाई कर लीजिए, एडिंग ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 वी गेट -2 लेस देन x लेस देन 4, यानी कि आपका क्या है, विद इनइक्वालिटी है, विद इनइक्वालिटी आप यूज करेंगे। x किस किस के बीच में लाई कर रहा है, -2 4, और इंटरवल की फॉर्म में दिखाओगे तो मतलब क्या है आपका, x बिलोंग्स टू -2 4 टू इंटरवल। अब यहाँ से देखिए मोड ऑफ x क्या दे रखा है सेकंड के लिए, ग्रेटर देन 1, मॉडुलस की डेफिनेशन लगाओगे, x लेस देन 0 नेगेटिव देगा, x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव देगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x इज लेस देन इक्वल टू -1, और साथ के साथ क्या देगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इसीलिए दोनों सॉल्यूशन है, इसीलिए हमने और यूज किया है। तो यहाँ से देखो इसकी हेल्प से क्या रहेगा, -∞ टू -1, इंटरवल की फॉर्म में यही रहेगा। और यहाँ से क्या है, और 1 टू इन्फिनिटी, नंबर लाइन 1 से ग्रेटर, यानी कि कौन सी वैल्यू है, नंबर लाइन पे दिखा सकते हो आप इसको, 0 1 2 3 4, और यहाँ से क्या मिलेगा, -1 -2 -3। ये क्या कह रहा है, x इज लेस देन -1, इसका मतलब -1 के साथ डार्क सर्कल करके ये सारी वैल्यू दे रहा है। ये क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से डार्क सर्कल के साथ ये सारी वैल्यू दे रहा है। ओके, तो देखिए अब इन दोनों के साथ यूनियन लेंगे आप, और का मतलब पहले ही बताया था, दोनों इसके सॉल्यूशन सेट्स बन रहे हैं। सो -∞ -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ओके, एक ये सॉल्यूशन मिल रहे हैं, यहाँ से ये सॉल्यूशन मिल रहे हैं, आप सॉल्यूशन निकालिए। कैसे निकालोगे, दोनों में क्या कौन सी सॉल्यूशन, जब सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखा है तो कॉमन सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अब इन दोनों के साथ क्या निकालोगे, इस इंटरवल की इंटरसेक्शन निकालोगे, 2 और 4, नंबर लाइन पर भी आप इसको दिखा सकते हो, -∞ -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, क्या देगा, ये कंप्लीट एक सॉल्यूशन का काम करेगा। सेकंड सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलेगा, दोनों में क्या निकालोगे, इंटरसेक्शन। दिस इज लाइक एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो ऑपरेट कर दीजिए। यहाँ से क्या मिलेगा, -∞ -1, यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, इंटरसेक्शन -2 4, यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, आई रिपीट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी और इंटरसेक्शन -2 टू 4। अब इनमें जो भी इंटरसेक्शन है वो आप ले सकते हो, जो भी सॉल्यूशन कॉमन रहेंगे। तो यहाँ से क्या क्या सॉल्यूशन है, -1 और -2 इसके पास भी है, और -1 और -2 इसके पास भी है, 0 1 2 3 अप टू 4। और यहाँ से क्या मिलेगा, -1 -2, तो इसकी हेल्प से नंबर लाइन पे क्या मिलेगा, ये सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे। ओके, और आपको सेकंड में दिखाया ही था क्या है, 0 1 2 -1 -2, तो इसकी हेल्प से ये सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे सेकंड की हेल्प से। तो यहाँ से देखिए इंटरसेक्शन, जो इसके अंदर भी कॉमन सॉल्यूशन हो, जो इसके अंदर भी कॉमन सॉल्यूशन हो, इसके पास कौन कौन से सॉल्यूशन है, -2 -1 0 1 2 3 4, इसके पास कौन कौन से सॉल्यूशन है, -1 -2 -3, तो दोनों में क्या कॉमन है, -2 और -1 दोनों में कॉमन है। तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या लिखोगे, -2 और -1 यूनियन। अब यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, इसके पास क्या क्या है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और इसके पास क्या है, -2 1 0 1 2 3 4, तो 4 तक क्या है, सारे के सारे इसके सॉल्यूशन 1 2 तक क्या है, सारे के सारे कॉमन आ जाएंगे। कंटिन्यू 1 टू 4 1 टू 4, ये क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा।
तो यहाँ से इन दोनों की यूनियन क्या देगा आपको, सॉल्यूशन देगा। तो -2 से 4 तक कंप्लीट आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने सोल्व करना है। यहाँ तक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सोल्व कीजिए अपनी फेयर नोटबुक में, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।